Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will learn about the muscles of the back. Now, why these muscles are present in our body? Basically, the function of these muscles is to connect the appendicular skeleton to the axial skeleton. Now, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि appendicular skeleton और axial skeleton है क्या. गाइस देखिए, अपेंडिकुलर स्केलेटन में पहले तो एक्सियल स्केलेटन देखते हैं. एक्सियल स्केलेटन में जो हमारी मेन जो एक्सिस है ना हमारे बॉडी का, वो बनाता है हमारा एक्सियल स्केलेटन. ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं. हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है हमारा. उसके अलावा हमारे जो ट्रंक रीजन के सारे जो बोन्स वगैरह ना वो सब आ जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा अब हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पे, जो हमारा यहाँ पे मैंने लिखा है. अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिकली हमारे पास आ जाता है हमारा पेक्टोरल ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल. उसके अलावा हमारे पास हमारी लिम्स आ जाती हैं. ठीक है, तो ये इन सबको कनेक्ट करता है टू द एक्सियल स्केलेटन, मतलब कि जो मेन ट्रंक है हमारी बॉडी की उसके साथ कनेक्ट करता है. ठीक है, तो ये होता है. उसके अलावा अब हमारे पास तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कनेक्ट appendicular skeleton to the axial skeleton. ठीक है गाइस, तो अब इनका सेकेंड फंक्शन ये है कि ये मेंटेन करते हैं पोस्चर. बिकॉज बैक के मसल्स हैं तो ये मेंटेन ही करेंगे ना कि कैसे बंदा बैठा है, तो उसको पोस्चर को वगैरह को मेंटेन करते हैं. और जो है ना मूवमेंट वगैरह करवाते हैं. तो मतलब है कि एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है गाइस, अब हम आते हैं हमारे, अच्छा अब इनमें हमारे पास बेसिकली होता है, इस क्लासिफिकेशन इसकी ऐसे है कि हमारे पास होते हैं दो टाइप के मसल्स. ठीक है, एक होते हैं हमारे पास पोस्टीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर स्केलेट मसल्स, और दूसरे होते हैं स्केपुलो ह्यूमरल मसल्स. जो हमारे पास पहले होते हैं जो पोस्टीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास आ जाते हैं हमारे मसल्स ऑफ द बैक. ठीक है, तो और दूसरे होते हैं स्केपुलो ह्यूमरल, जो हमारे पास आ जाते हैं स्केपुलर रीजन में जो हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है गाइस, तो हम लोग मसल्स ऑफ द बैक को पोस्टीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स भी बोल सकते हैं. अब हमारे पास होता है ऐसे है कि इनमें जो है ना दो टाइप के मसल्स होते हैं. एक होता है सुपरफिशियल, दूसरे होते हैं डीप. सुपरफिशियल में हमारे पास आते हैं 2 मसल्स, डीप में हमारे पास आते हैं 3 मसल्स. टोटल हो गए 5 मसल्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है हमारे पास टोटल 5 मसल्स. यहाँ पे मैंने लिख दिया. तो पहला पहला जो मसल है हमारे पास वो है ट्रेपेजियस. ठीक है, अब ये जो हमारे पास ट्रेपेजियस है ना, अब ट्रेपेजियस को हम लोग ट्रेपेजियस बोलते क्यों हैं, पहले हमें ये समझना है. ट्रेपेजियस को हम लोग ट्रेपेजियस इसलिए बोलते हैं बिकॉज बेसिकली जो उनकी शेप होती है ना वो होती है ट्रायंगुलर. अब ट्रायंगुलर कैसे होता है, इस तरह का होता है कुछ. ठीक है, इस तरह का. अब क्या होता है कि दो ट्रायंगल्स आपस में मिल जाते हैं. तो अब एक ट्रायंगल ऐसे है, दूसरा ट्रायंगल ऐसे है. ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गए. जब मिलते हैं तो कुछ डायमंड लाइक शेप बन जाती है दोनों साइड्स के, मतलब हाफ राइट वाला हाफ राइट लेफ्ट वाला. यहाँ का ट्रेपेजियस और यहाँ का ट्रेपेजियस जब आपस में मिलते हैं तो कुछ डायमंड टाइप शेप बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम शेप है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको ट्रेपेजियस बोलते हैं बेसिकली. अब जो दूसरी बात इसमें ये है कि ये पेक्टोरल ग्रिडल को अटैच करवाता है टू द हमारे पास ये है क्रेनियम, मतलब कि जो हेड है हमारा उसके साथ अटैच करवाता है. बिकॉज मैं जब आपको इसकी डायग्राम बनाने सिखाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमारा नेक है ना, और ये यहाँ पे हमारे ट्रंक है, तो ये सारा का सारा ऐसे जा रहा होता है. ठीक है, कुछ इस तरह का. तो मैं आपको ये बता दूंगी, दिखा दूंगी जब हम लोग इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो इसकी ओरिजिन भी जो है ना बहुत ज़्यादा वाइड होती है बिकॉज ये सारा कवर कर रहा होता है. तो अब इसकी ओरिजिन हमारे पास आती है, पहले पहले तो हमारे पास जो हमारी ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है वहाँ से. उसके अलावा न्यूकल लाइन से. उसके अलावा C7 to T12 तक जो वर्टिब्रे हैं ना उनकी प्रोसेसेस से. ठीक है,
अब और इसकी इंसर्शन है वो है हमारे पास हमारे लेटरल क्लेविकल पर, उसके अलावा एक्रोमियन प्रोसेस पर, इसके अलावा स्पाइनस प्रोसेस पर ऑफ स्कैपुला। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फंक्शंस पर। अब फंक्शंस के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके 3 फाइबर्स हैं। ठीक है, एक है हमारे पास डिसेंडिंग फाइबर्स, दूसरे हैं हमारे पास असेंडिंग फाइबर्स और तीसरे हैं हमारे पास मिडिल फाइबर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो डिसेंडिंग फाइबर्स हैं हम उनको बोलते हैं हमारे सुपीरियर फाइबर्स, जबकि जो असेंडिंग फाइबर्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर फाइबर्स, और मिडिल वाले तो मिडिल वाले हैं ही। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनके फंक्शंस पे। तो डिसेंडिंग फाइबर्स का जो फंक्शन है वो है हमारे पास कि ये स्कैपुला को एलिवेट करवाने में, मतलब ऊपर उठाने में हेल्प करता है। व्हेन वी से आई डोंट नो एंड देन व्हेन वी एलिवेट आर स्कैपुला। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एलिवेट स्कैपुला। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है मिडिल फाइबर्स। ठीक है, मिडिल फाइबर्स का एक काम होता है कि वो रिट्रैक्ट करते हैं स्कैपुला को, मतलब उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापसी लाते हैं। ये इसको ऊपर लेके गया, फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस एज द स्कैपुला, ये इसको एलिवेट करके गया, ये इसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी लेकर आया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ इसका फंक्शन है रिट्रैक्ट स्कैपुला। ठीक है, मतलब कि पुल इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास असेंडिंग फाइबर्स या इन्फीरियर फाइबर्स। अब ये जो हमारे पास होते हैं ये करते हैं डिप्रेस, मतलब उसको और ओरिजिनल पोजीशन से भी नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, डिप्रेस स्कैपुला। अब मैं आपको इसको एक थोड़ा सा वो समझा देती हूँ। अब देखें यहाँ पे ये है इसकी ओरिजिनल पोजीशन स्कैपुला की। ठीक है, अब यहाँ से इसको ऊपर लेके गया, मतलब कि एलिवेट किया, इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आया, मतलब कि इसने इसको रिट्रैक्ट किया, इसको और नीचे लेकर गया, इसका मतलब इसको इसने डिप्रेस किया। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। सही है, तो हो गया। अब हमारी इसकी पैरालिसिस हो जाए तो क्या होता है, इसकी पैरालिसिस से बेसिकली हमारे पास होता है शोल्डर ड्रॉप। ठीक है, मतलब कि जाहिर सी बात है जब हमारे पास एलिवेशन वगैरह सब इसको सपोर्ट करने का बेसिकली जो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वही ये कर रहा है। अगर वही ही जो है ना हमारे पास ख़त्म हो जाता है, मतलब वेट सपोर्ट करने का जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो क्या होगा कि वो शोल्डर जो है जो उसकी पीक वगैरह है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी और वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, नाउ द नर्व सप्लाई एंड द ब्लड सप्लाई ऑफ द ट्रेपेजियस। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है जो नर्व सप्लाई है इसकी वो है भाई बाय एसेसरी नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एसेसरी नर्व। ये इसको मोटर सप्लाई इसका जो फंक्शन होता है ना वो ये परफॉर्म करती है, और उसके अलावा जो इसका रियल नर्व सप्लाई है वो है सर्विकल नर्व स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सर्विकल स्पाइनल नर्व। अब हम आते हैं इसकी रूट वैल्यू पे। इसकी रूट वैल्यू जो है ना सर्विकल स्पाइनल नर्व की वो होती है C3C4, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C3C4। नाउ ब्लड सप्लाई। अब जो इसकी ब्लड सप्लाई है वो है इसकी बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। राइट गाइस, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट मसल जो हमारा सुपरफिशियल मसल में आता है और ये सारे मसल्स को कवर करता है। अब सेकंड जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये वाइडेस्ट मसल है बैक का पूरे, मतलब बिकॉज ये अप टू द जो हमारे पास हमारी इलियक क्रेस्ट है ना वहाँ तक जाता है, वहाँ तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा लेटिसिमस डॉर्सी, और हम लोग उसको क्लाइंबिंग मसल भी बोलते हैं। दिस इज़ बिकॉज के जो है ना जब हम क्लाइंबिंग करते हैं और अगर किसी का मसल ये पैरालाइज हो जाए तो जो है ना क्लाइंबिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं पहले पहले इसकी शेप पे। इसकी जो शेप है वो फैन शेप। अब हम आते हैं इसकी ओरिजिन पे। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि ये एक वाइड मसल है, तो इसकी ओरिजिन भी वाइड होगी, जाहिर सी बात है, वो भी बहुत जगहों से ओरिजिनेट होगा। अब जो इसकी जो ओरिजिन है इसकी वो है फ्रॉम द स्पाइनल प्रोसेस ऑफ द थोरेसिक 6 थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ 6 thoracic vertebrae।
राइट। हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो है कि एक थोरेको लंबर फेशिया होता है जो हमारे बैक पे होता है, जो सब कुछ कवर करता है, वहाँ से भी ये निकलता है। मतलब ये जो मसल है ना, किसी भी जगह को छोड़ेगा नहीं, सारी की सारी बैक को कवर करके ही मानेगा। तो वही चीज़ है। अब हम आते हैं, और ये 3 to 4 जो इन्फीरियर रिब्स होती हैं ना, वहाँ से भी ओरिजिनेट होता है। उसके अलावा अब उसको दिल नहीं भरेगा, ये अब आएगा नीचे, और नीचे आएगा और इलियक क्रेस्ट को भी कवर करेगा। हम लोगों ने इलियक क्रेस्ट में जो इलियम रीजन है उस पर इलियक क्रेस्ट होती है जो मेन हमारी बाउंड्री बनाती है, और वेस्ट पे जब हम लोग हैंड्स रखते हैं तो इलियक क्रेस्ट ही हमारे हैंड्स को सपोर्ट करती है। तो ये वही चीज़ वही है, और यहाँ से ओरिजिनेशन होती है लेटसिमस डॉर्सी की। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं वाइडेस्ट मसल। अब आप यही सोचें, हमारी जो बैक है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और यहाँ पे जाके हमारे पास फॉर एग्जांपल आ रहा है, हमारा ट्रंक खत्म हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास इलियक क्रेस्ट या ग्लूटेल रीजन स्टार्ट हो रहा है, लोअर लिम्ब स्टार्ट हो रही है। अब जो मसल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और जाके नीचे तक आ रही है तो वाइडेस्ट ही कहलाएगी ना, बस। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं हमारे इसकी इंसर्शन पे। इसकी इंसर्शन के लिए एक ईजी ट्रिक याद करनी है आप लोगों को, दैट इज कि लेडी बिटवीन 2 मेजर्स। अब लेडी कौन है यहाँ पे, वो है हमारा लेटसिमस डॉर्सी। जो 2 मेजर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, टीरियस मेजर और पेक्टोरल्स मेजर होते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पे हमारे काम के नहीं हैं। तो हम लोग आते हैं हमारे इस पे तो ये इसकी कहाँ होती है, बाइसेप्टल ग्रूव में। अब बाइसेप्टल ग्रूव में हो गई इसकी इंसर्शन, राइट। सॉरी, इंटरट्यूब्रिकल सल्कस में, इंटरट्यूब्रिकल सल्कस की थी वो ट्रिक, इंटरट्यूब्रिकल सल्कस, राइट। अब हम आते हैं हमारे इसके फंक्शन पे। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक्सटेंड करवाता है, रिट्रैक्ट करवाता है, रोटेट करवाता है ह्यूमरस को। अब हम आते हैं हमारे इसके फंक्शन पे। रोटेट करता है ह्यूमरस को, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास कि ये एक पावरफुल एडक्टर है ह्यूमरस का। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पावरफुल एडक्टर ऑफ ह्यूमरस। याद रखिएगा, एडक्टर है, एबडक्टर नहीं है। एडक्टर मतलब कि उसको मीडियल की साइड पे वापसी लाना, बिकॉज एड, अब तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि एड, एड मतलब कि जोड़ना, एडक्टर ऑफ ह्यूमरस। और ये क्लाइंबिंग मसल है। मैंने यहाँ पे स्टार इसलिए दिया है बिकॉज ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, यहाँ पे गलती से दे दिया था, ठीक है, क्लाइंबिंग मसल। अब हम आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई पे, ठीक है। तो अब इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो है बाय द थोरैकोडोर्सल, ठीक है। तो थोरैकोडोर्सल जो इसकी आर्टरी है वो एक ब्रांच है सब स्कैपुलर की। सब स्कैपुलर खुद एक ब्रांच है हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। और एक्सिलरी आर्टरी के भी कौन सा पार्ट की, थर्ड पार्ट की ब्रांच है। ये मैंने वीडियो अपलोड की हुई है हमारी एक्सिलरी आर्टरी पे, यू कैन चेक दैट वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, राइट। अब हम आते हैं नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई भी जाहिर सी बात है, थोरैकोडोर्सल है तो थोरैकोडोर्सल ही हमारे पास इसको सप्लाई करेगी नर्व पे। नाउ गाइज, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मसल पे, दैट इज लेवेटर स्कैपुला। अब जो लेवेटर स्कैपुला है और दो रोम्बोइडर्स हैं, ये हमारे पास डीप मसल्स में आते हैं। जो हमारी लेवेटर स्कैपुला है, अब हम उसको ब्रीफली देख लेते हैं। इसकी जो शेप है दैट इज स्ट्रैप लाइक, राइट। इसकी ओरिजिनेशन जो हो रही है, ओरिजिन हो रही है, वो हो रही है पोस्टीरियर ट्यूब्रिकल ऑफ C1 to C4 वर्टिब्रे। गाइज ये बिल्कुल इजी चीज़ें हैं याद करने के लिए। मैं आपको इस सारी की सारी डायग्राम में दिखाऊंगी जिससे आपको ये बिल्कुल रट जाएंगी। तो आप लोग फिक्र ना करें कि इसकी ओरिजिन इंसर्शन हम लोग कैसे याद करें। मैं इसीलिए ही अपनी अलग से वीडियोस पोस्ट करती हूँ अबाउट द डायग्राम्स एंड ऑल अबाउट, जिसमें आपको बुक्स से शो कर रही होती हूँ। दैट इज़ बिकॉज कि आप लोगों को जो है ना क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। रट्टाफिकेशन इज़ नॉट एन आंसर फॉर द, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द MBBS स्टूडेंट्स, राइट। बिकॉज ये चीज़ें ही हमें आगे जाके फ्यूचर में अप्लाई करनी है। So to be a good doctor, we have to understand and clear our concepts completely, right? So let's move onward. अब हम आते हैं इसकी इंसर्शन पे।
अब जो इसकी इंसर्शन है वो है हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पे। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये एलिवेशन करवाता है स्कैपुला की, एलिवेशन और रोटेशन ऑफ स्कैपुला। इसके अलावा एक और इसका जो फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक। जब हम लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक होता क्या है पहले मैं बताती हूँ। जब आपको बोलते हैं ना राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, दीज बोथ, राइट साइड देखना और लेफ्ट साइड देखना, मतलब अपनी गर्दन को राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करना, दैट इज द लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक। बिकॉज अब मीडियल तो उसकी ऑलरेडी जो कोरोनल प्लेन है उसकी बॉडी में, तो हम लोग मिडिल रोटेशन नेक की नहीं होती। अब हम आते हैं इसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पे। अब जो इसकी नर्व सप्लाई है, सॉरी पहले ब्लड सप्लाई, जो पहले इसकी ब्लड सप्लाई है वो है बाय द डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। नर्व सप्लाई है वो है बाय द सर्वाइकल नर्व। अब हमने सर्वाइकल नर्व को पीछे रूट वैल्यू पढ़ी, दैट वाज C3 C4, ठीक है। उसके अलावा एक और इसकी नर्व सप्लाई होती है, दैट इज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। बिकॉज डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी भी है तो नर्व भी तो होगी, राइट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मसल पे, दैट इज रोम्बोइडस मेजर और माइनर। तो अब पहले जो हम आते हैं इसकी शेप पे, ठीक है। अब इसकी शेप जो है ना दो हैं, तो ये दोनों होते हैं हमारे पास इक्विलेटरल पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब हम आते हैं इसकी ओरिजिन पे। अब जो इसकी ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द न्यूकल लिगामेंट, सॉरी ये जो है ना हमारे पास माइनर की है, पहले हम लोग देख लेते हैं मेजर की, ठीक है। तो जो मेजर की है दैट इज फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 to T1 वर्टिब्रे। अब हमारे पास है इसकी इंसर्शन। अब इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है, स्कैपुला। स्कैपुला भी कौन से, मीडियल बॉर्डर। इन दोनों की इंसर्शन सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि ये थोड़ा सा स्पाइन के जो स्पाइनस प्रोसेस है उसके नीचे से निकलता है और ये थोड़ा ऊपर से। तो यहाँ पे मैं ये हैशटैग लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये सेम ही है। अब हम आते हैं इसकी माइनर की ओरिजिन पर। अब माइनर की जो ओरिजिन है वो है हमारे पास फ्रॉम द न्यूकल लिगामेंट। उसके अलावा है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 to T1 वर्टिब्रे, राइट। तो ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे फंक्शंस पे। अच्छा हाँ, एक और बात जो हमें याद करने की है, जो रोम्बोइडस मेजर है, हम लोग उसको मेजर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन वो कितना टाइम्स बड़ा है माइनर से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रोम्बोइडस मेजर 2 times वाइडर देन माइनर, राइट। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस पे। इसका फंक्शन क्या है, रिट्रैक्शन। इसका फंक्शन था एलिवेशन, लेवेटर स्कैपुला का फंक्शन था हमारे पास, ये देखें, एलिवेशन एंड रोटेशन ऑफ स्कैपुला। और इसका फंक्शन है हमारे पास रिट्रैक्शन और रोटेशन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। और जो है ना, हाँ एक और चीज़ जो मैंने आपको बताना भूल गई, दैट वॉज कि जब हम लेट्सिमस डॉर्से पे आते हैं तो जो हम लोग चिन अप करते हैं अपना और चिन डाउन करते हैं, तो जो चिन अप है मतलब कि जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, मतलब ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। अब ये फॉर एग्जाम्पल किसी का फेस है, अब ये जो चिन है हम लोग ऐसे करते हैं ना कि इस चिन को थोड़ा सा आगे की साइड एलिवेट करते हैं, ऐसे कुछ कुछ इस तरह से, मतलब कि आगे की साइड एलिवेट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं चिन अप। तो वो भी काम जो है ना हमारे पास लेट्सिमस डॉर्साई का है, ठीक है। और ये काम वो करता है पेक्टोरल्स मेजर के साथ मिलकर। तो मैं ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे कि चिन अप मूवमेंट विथ किसके साथ, पेक्टोरलिस मेजर के साथ।
राइट गाइस। अब हम आते हैं रोम्बोइडस माइनर और मेजर की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पे, ठीक है। तो गाइस ये जो इसकी ब्लड सप्लाई है दैट इज बाय द डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। इसकी सुपरफिशियल ब्रांच को किसको सप्लाई करती है, हमने पीछे पढ़ा। वो सप्लाई करती है हमारे फर्स्ट मसल को, दैट इज ट्रेपीजियस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नर्व सप्लाई है इसकी, वो है बाय द डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है गाइस। और इसका जो रूट वैल्यू है वो है C4 to C5. So guys, here we are done with the theoretical portion of the muscles of the back. Hope you like my video. Don't forget to subscribe my channel and like and the comment are the must. Thank you so much.